नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। शराबी और उदंड पुलिस अफसरों की मांगी गई सूची, डीजीपी का आदेश। डीजीपी की चिट्ठी के बाद राज्य भर के पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। डीजीपी ने रांची के आईजी सहित हजारीबाग, दुमका, बोकारो, पलामू व चाईबासा रेंज के डीआईजी को पत्र भेजकर जिला व इकाइयों में पदस्थापित अनुशासनहीन पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों की सूची मांगी है। डीजीपी ने निर्देशित किया है कि ऐसे पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों की सूची उन पर लगे आरोपों के साथ 1 सप्ताह के भीतर डीजीपी के कार्यालय को उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। उक्त पत्र में डीजीपी ने 7 बिंदुओं को चिन्हित किया है जिस पर अधिकारियों को रिपोर्ट जमा करना है। उक्त सूची में उदंड, शराबी, कर्तव्य से फरार, महिलाओं, आम नागरिकों से दुर्व्यवहार करने वाले, जमीन माफिया व अपराधियों से साठगांठ रखने वाले, अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ उदंड पूर्ण व्यवहार करने वाले व भ्रष्टाचार के आरोपितों के नाम देने हैं। डीजीपी उक्त सूची की समीक्षा करेंगे और ऐसे पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी करेंगे। बता दें, जिनके विरुद्ध आम नागरिकों, महिलाओं से दुर्व्यवहार करने के आरोप में कार्रवाई की गई है और जिनकी भूमाफिया आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ संलिप्त पाई गई है। पक्ष विपक्ष के विचार अलग पर लोकतंत्र के लिए एकजुट, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विधानसभा भवन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ किसी धर्म, जाति या व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होता। इस सदन में भले सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग व्यक्तिगत रूप से अलग अलग विचार रखते हों, लेकिन लोकतंत्र के लिए एकजुट हैं। सीएम शनिवार को झारखंड विधानसभा में विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जहां सभी को स्वागत के भाव से आमंत्रित किया जाता है। सभी सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में रखते हैं। लोकतंत्र के इस मंदिर की गरिमा और भव्यता किसी धर्म से अछूत नहीं है। यहाँ सभी धर्म समुदाय के अधिकार की आवाज गूंजती है। उन्होंने कहा है कि सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। जो भी इस सदन में आते हैं वे सीखते हैं। रांची जेल से कैदी के भगाने पर 6 कक्षपाल निलंबित। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से कैदी के फरार होने के मामले में 6 कक्षपालों को निलंबित कर दिया गया है। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने जेल एआईजी तुषार गुप्ता की अनुशंसा पर शनिवार को निलंबन आदेश जारी करते हुए कहा है कि कैदी के फरार होने में कक्षपालों की घोर लापरवाही सामने आई है। निलंबित कक्षपालों में बीचा मुंडा, सतन नायक, सोमन लोहरा, राकेश कुमार सिंह, रामजीत महतो और गोपाल जी सिंह शामिल हैं। बता दें कि गुरुवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से आजीवन कारावास की सजा काट रहे उग्रवादी समीर तिर्की उर्फ साकिर तिर्की दीवार फांदकर फरार हो गया था। जेल प्रशासन को इस बात की जानकारी शनिवार को कैदियों की गिनती के दौरान मिली थी। जेल एआईजी तुषार गुप्ता ने जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है उसमें कहा गया है कि जेल के 12 नंबर वार्ड में आधा दर्जन कक्षपालों की बारी बारी से तैनाती थी, लेकिन इन कक्षपालों ने कैदी की गिनती ही नहीं की, जिस कारण कैदी के भागने की जानकारी नहीं मिल सकी। सहायक आचार्य में हो विषय की जांच एक्सपर्ट से कराए। सहायक आचार्य परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा हो विषय में पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न पूछे जाने की हाई कोर्ट ने जांच का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को विशेषज्ञ कमेटी बनाकर जांच कराने का निर्देश दिया है। कमेटी की रिपोर्ट के आलोक में ही हो विषय की परीक्षा पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी है। इस संबंध में महेंद्र लुगाई व अन्य ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जेएसएससी ने 15 जून 2024 को सहायक आचार्य परीक्षा के तहत हो भाषा की परीक्षा ली थी। उक्त परीक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सिलेबस के प्रश्न पत्र पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन जेएसएससी ने कक्षा 6 से 8 तक के सिलेबस से प्रश्न पूछे थे। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आवेदन 5 से। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की ओर से पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू होगी। अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 18 मई को होगी। परीक्षा रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, चाईबासा, दुमका और पलामू जिला मुख्यालय स्थित केंद्रों पर होगी। वैसे योग्य आवेदक जो भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड राज्य के अस्थायी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं और योग्यता की अर्हता पूरी करते हैं आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम में शैक्षणिक वर्ष 25-26 में नामांकन लिया जाएगा।
गढ़वा में प्रभारी प्राचार्य ने चोरी के आरोप में 6 छात्रों को पीटा। उत्क्रमिक हाई स्कूल पुरहे के प्रभारी प्राचार्य सत्येंद्र सिंह पर आधा दर्जन विद्यार्थियों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इसे लेकर शनिवार को अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा भी किया है। साथ ही घटना के विरोध में ग्रामीणों के साथ मिलकर पुरहे बिशुनपुरा रोड जाम कर दिया। सुबह 10 बजे से 1 घंटे तक इस सड़क पर सड़कों का आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। सूचना पर पहुंचे जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज, सीओ प्रमोद कुमार सहित अन्य पदाधिकारी वहां पहुंचे और जमाकर्ता अभिभावकों को समझाकर जाम हटवाया। जिला शिक्षा अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर प्रभारी प्राचार्य सत्येंद्र सिंह पर नियम संगत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देवघर से 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। साइबर थाना की पुलिस ने जिले से फिर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी रवा थाना क्षेत्र के दुल्ली रायडीह गांव के समीप जंगल में छापेमारी कर की गई है। पकड़े गए आरोपियों में एक किशोर भी शामिल है। उनके पास से 12 मोबाइल, 11 सिम कार्ड व प्रतिबिंब ऐप में दर्ज नंबर का एक सिम कार्ड भी जब्त किया गया है। 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया। पुलिस मीडिया सेल के अनुसार गिरफ्तार आरोपी लोगों को पीएम किसान निधि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनके खाते से रुपए उड़ा लेते थे। गोड्डा में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। गोड्डा जिले के पोडयाहाट थाना की पुलिस ने अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की टीम ने थाना क्षेत्र के भलुआ गांव निवासी लाल बक्सी के घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया। मिनी फैक्ट्री में काम करने वाले 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक बरकच्छा हरियारी निवासी कुंदन कुमार मंडल व दूसरा साहेबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के मेहंदीपुर निवासी रितेश कुमार राज है। बता दें, पोडयाहाट थाना पुलिस ने बताया है कि भलुआ गांव निवासी लाल बक्सी के घर में अवैध शराब निर्मित की गुप्त सूचना मिली थी। पलामू में खनन माफियाओं ने पत्थर खदान जांच करने से रोका। पलामू जिले में पत्थर खनन माफिया की दबंगाई बढ़ती ही जा रही है। प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी के नेतृत्व में शनिवार को पत्थर खदान की जांच करने गई टीम को दबंगों ने रोक दिया। टीम को बिना जांच के ही बीच रास्ते से लौटना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की सूचना पर प्रशिक्षु आईएफएससी नवनीत कुमार, छतरपुर एसडीएम व माइनिंग विभाग के अधिकारियों की टीम नौडिहा थाना क्षेत्र में माइंस जांच करने गई थी, लेकिन पत्थर माफियाओं ने बीच रास्ते पर हाईवा खड़ा कर रोड को जाम कर दिया। जाम के चलते टीम को वापस लौटना पड़ा है। पलामू डीएफओ सत्यम कुमार ने बताया है कि जिला प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि छतरपुर इलाके में अवैध खनन हो रहा है। सूचना के आधार पर टीम जांच करने पहुंची थी। धनबाद में सीआईएसएफ जवान को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से लगी गोली। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट केजे पैच में ड्यूटी के दौरान सीआईएसएफ के जवान केएस राव ने खुद को गोली मार ली है। अपनी सर्विस रिवॉल्वर से जवान ने अपने सिर में गोली मार ली। बता दें, घटना के बाद इलाज के लिए जोड़ा फाटक रोड स्थित पाटलिपुत्र अस्पताल ले जाया गया। बाद में इलाज के लिए नवाडी स्थित असरफी अस्पताल ले जाया गया, जहां सीआईएसएफ जवान की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने दुर्गापुर रेफर कर दिया है। सीआईएसएफ जवान केएस राव तेलंगाना का रहने वाला है। वह धनसार स्थित सीआईएसएफ कैंप में रहता है। गढ़वा में प्रतिबंधित मांस का विरोध करने पर सुरक्षा गार्ड को पीटा, 9 आरोपी जेल। झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के हुर मधेया गांव में नहर के पास स्थित शिवालया कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप में शनिवार को प्रतिबंधित गोवंशी मांस का विरोध करने पर आरोपी मजदूर ने सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट कर दी है। इससे आसपास के ग्रामीण भी आक्रोश हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में पश्चिम बंगाल के रायगंज थाना क्षेत्र के उत्तर दिनाजपुर जिले के महिग्राम निवासी अलाउद्दीन शेख का पुत्र वसीर अली, उसका भाई नसीरुद्दीन मोहम्मद, महिग्राम भटियापारा निवासी जालू शेख का पुत्र नूर इस्लाम, दुलाल सिंह का पुत्र आलम शेख, मिस्टर मोहम्मद का पुत्र मफिजुल हक और डीएन नगर थाना क्षेत्र के अंधेरी मुंबई जिले के गायत्री चावल नेहरू नगर भीएम रोड नंबर 5 निवासी समजेद शेख का पुत्र साहबुद्दीन शेख एवं मोहम्मद सलीम का पुत्र मोहम्मद फिरोज शामिल है। पलामू टाइगर में हिंसक हुए हाथी, 2 तस्कर में एक की मौत।
पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में 2 नर हाथियों की भिड़ंत हो गई है। करीब 2 घंटे तक चली लड़ाई में एक हाथी घायल हो गया। पर्यटकों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी तो विभाग की टीम सक्रिय हुई। काफी खोजबीन के बाद घायल हाथी एक जलाशय में मिला। डिप्टी डायरेक्टर के निर्देश पर घायल हाथी की पहचान कर उसका इलाज शुरू किया गया। आखिरकार शनिवार को घायल हाथी की मौत हो गई। सुबह 8 बजे हाथी ने तेलाही पहाड़ के पास दम तोड़ दिया है। लड़ाई के दौरान हाथी की चिंगार से वहां मौजूद पर्यटक सहम गए। बता दें, वन विभाग ने बताया कि हाथियों की लड़ाई 5 दिन पहले हुई थी। डॉक्टर जबार और डॉक्टर सुनील कुमार की देखरेख में घायल हाथी का इलाज चल रहा था। रांची से चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। होली से पहले भारतीय रेलवे ने झारखंड के रेल यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे ने रांची से होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ट्रेन रांची से कब खुलेगी और रांची के लिए कब चलेगी, इसका टाइम टेबल और ट्रेन के स्टॉपेज की भी जानकारी सामने आई है। बता दें, दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई है और इसमें बताया गया है कि यात्रियों की सुविधा एवं होली के त्यौहार पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए 02883 रांची गोरखपुर रांची होली स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। इन ट्रेनों में एक जनरेटर यान का कोच, SLRD का 1 कोच, सामान्य श्रेणी के 4 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 6 कोच, वातानुकूलित 3 टियर के 7 कोच और वातानुकूलित 2 टियर के 2 कोच और वातानुकूलित प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित 2 टियर संयुक्त का 1 कोच समेत कुल 22 कोच ट्रेन में होंगे। झारखंड में खोटा साहित्यकार विनय को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। झारखंड के जाने माने खोटा साहित्यकार और गीतकार विनय तिवारी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के लंबुनी में आयोजित कार्यक्रम में धनबाद जिले के कतसार के रोआम गांव के रहने वाले खोटा साहित्यकार को सम्मानित किया गया। बता दें, नेपाल की संस्था शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल ने विश्व प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में विनय तिवारी सहित अलग अलग क्षेत्रों की 100 प्रतिभा को सम्मानित किया है। विनय तिवारी को खोटा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। झारखंड के 30 निकायों का ओबीसी सर्वेक्षण पूरा। झारखंड के कुल 48 नगर निकायों में 35 नगर निकायों ने 28 फरवरी तक ओबीसी सर्वेक्षण कर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सौंप दी है, जबकि 13 निकायों की रिपोर्ट आनी शेष है। वहीं राज्य के 15 जिलों में 30 नगर निकायों ने ओबीसी सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है, जिसमें धनबाद, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, चतरा, दुमका, पाकुड़, रामगढ़, जामताड़ा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम व गढ़वा के नगर निकायों ने पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है। बता दें, 3 जिलों गोड्डा, साहेबगंज व सरायकेला खरसावां के 8 में से 5 निकायों ने सर्वे पूरा कर आयोग को रिपोर्ट दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर 4,000 रुपए का जुर्माना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से निचली अदालत द्वारा आरोप गठित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में मधु कोड़ा की ओर से तीसरी बार समय मांगे जाने पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। इससे पहले 17 जनवरी 2025 को समय मांगे जाने पर मधु कोड़ा पर 2,000 रुपए का जुर्माना एवं 13 दिसंबर 2024 को 1,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था। जुर्माना की राशि झालसा में जमा करने का निर्देश हुआ था। बता दें कि मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी IVRCL के निदेशक DK श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। पुलिस विभाग में काम कर रही महिला सिपाहियों को मिला टास्क। राज्य के थानों में पदस्थापित की जाने वाली महिला मुंशियों का कंप्यूटर फ्रेंडली होना अनिवार्य हो गया है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। अब तक ऐसी 300 से अधिक महिला सिपाही की जांच हो चुकी है। बता दें, रांची के होटवार स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में महिला सिपाहियों कंप्यूटर दक्षता जांच शुरू हुई है। उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। जिसे थोड़ी सी भी कंप्यूटर की समझ होगी उसे विभाग प्रशिक्षण दिलाएगा। कंप्यूटर फ्रेंडली महिला सिपाहियों की ही थाने में मुंशी के पद पर पदस्थापना होगा। जिन्हें कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं होगा उन्हें दूसरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बता दें, महिला मुंशियों का कंप्यूटर फ्रेंडली होना इसलिए अनिवार्य किया गया है क्योंकि अब थानों की कार्यप्रणाली डिजिटल होती जा रही है। धन्यवाद।